हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो सबको एडवांस में हैप्पी होली। होली जो है वो कुछ ही दिन बची है। आज हो गए हैं 9 तारीख और बस 3-4 दिन और 4 दिन बचे हैं। इसके बाद होली है और होली की तैयारी जो है सबके घरों में ज़ोरों शोर से चालू हो चुकी है। हमारे घर में भी चालू है, पर अभी मैंने गुजिया उजिया नहीं बनाई है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना रही हूँ और थोड़ी आगे बनाऊँगी, क्योंकि पहले ही बना दो तो बच्चे ख़त्म कर देते हैं। सुबह हम लोग बच्चों को लेके आए थे पार्क में थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा बच्चे थोड़ा घूम फिर लें, आज टाइम मिलता नहीं है, संडे था तो हमने कहा चलो लेके चलते हैं बच्चों को पार्क में। गर्मी जो है वो थोड़ी स्टार्ट हो गई है, अब बहुत तो नहीं है पर गर्मी स्टार्ट हो गई है। बच्चे कहने लगे हम गन्ने का जूस पियेंगे, तो हम लोग ले करके आ गए थे उनको जूस पिलाने के लिए। और यहाँ ना हमारी गली की जो टैंक है वो थोड़े से जाम हो रहे थे, बारिश होती है ना तो पानी भर जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे साफ़ करने के लिए। मेरा लल्ला लटक के ना देख रहा था, मैं आई बाहर तो ये लटका हुआ था। मैंने उसे बाहर से अंदर लेकर के गई बुला करके, क्योंकि डर लगता है, भी छोटा है, बालकनी में लटकता है, कब हाथ पैर इधर उधर फिसल जाए, तो नज़र रखनी ज़रूरी पड़ती है। और होली के लिए सामान भी ख़त्म थे तो वो मंगाना था। वैसे तो सामान मतलब थे, पर थोड़े बहुत सामान थे ना जो घर के, जैसे बेसन थे, चूरा था और चावल ओवल थे, फरचून और चून मंगाने थे। और दही पापड़ी बनाऊंगी, तो दाल उल ख़त्म थे और दही भल्ले भी बनाएंगे, चाट पापड़ी बनाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो मतलब ख़त्म हो रही थी, तो मैंने लिस्ट बना के रख रखी थी। और मैंने सोचा था कि संडे आएगा तो मैं संडे के दिन ही मंगाऊंगी, तान्या के पापा ले आएंगे। पहले तो सोचा मैंने कि ऑनलाइन कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन रहने देते हैं। हमारे दुकान वाले भैया हैं तो उनका भी फ़ायदा होना चाहिए भाई, त्यौहार में उनको भी 4 पैसे मिलने चाहिए। फिर हमने नहीं ऑनलाइन ऑर्डर किया, मैंने संडे का वेट किया कि संडे के दिन ही लिस्ट बना के रखी थी, जाएंगे तो तान्या के पापा ले करके आएंगे। तो फिर तान्या के पापा गए थे तो हम लोग को घर और छोड़ दिए थे, जूस पिला करके लाए थे, घर छोड़ दिए थे। इसके बाद गए थे तो वो सामान ले आए हैं और मैं खाली कर रही थी। संडे के दिन तान्या का ड्राइंग क्लास भी होता है, उसको भी वहाँ छोड़ना होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि संडे के दिन हमारे घर पे ना बहुत सारा काम होता है। संडे का दिन ऐसा होता है कि हमारा बिजी टाइम जाता है। कहते हैं संडे की छुट्टी होती है, पर भाई छुट्टी तो होती है, पर घर के जो ओवर काम होते हैं ना, साफ़ सफाई है, जाले मकड़े हैं और जो चीज़ें अब ऐसे ख़त्म हो रखी हैं उनको लाने हैं। तो संडे का दिन ही एक ऐसा होता है कि जब 2-4 घंटे तान्या के पापा फ्री रहते हैं, घर पे रहते हैं। पूरा दिन तो रहते नहीं हैं, वो बीच में चले जाते हैं जोमेटो में अपने, उनका जो फूड डिलीवरी का काम है, तो वो संडे के दिन भी ऑफ नहीं करते हैं। पर यह है कि लंच टाइम तक रहते हैं, लंच टाइम के बाद ही जाते हैं। तो जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो सुबह मेरा थोड़ा निपटवा लेते हैं, बाकी जो बचे रहते हैं तो हम करते हैं। तो ये सामान वामान लेकर के आए थे, तो मैंने कहा डब्बों वब्बों में पलट देती हूँ। अभी पूरा किचन उचन गंदा हो रखा है, साफ़ सफाई करनी है, पर मैंने कहा पहले इसको पलट के जगह खाली कर दूँगी। किचन भी ना मेरा छोटा सा है, बहुत बड़ा है नहीं, तो ज़्यादा सामान इधर उधर फैल जाता है ना, तो फिर रखने के लिए दिक्कत हो जाती है। और अभी कपड़े उपड़े भी मुझे लगाने हैं मशीन में, तो मैंने कहा मैंने पहले कट्टा खाली कर देती हूँ। कट्टा खाली करके जो जहाँ का सामान है उनको डब्बों में भर के रख देती हूँ, फिर लगाऊंगी मैं मशीन में कपड़े। क्योंकि संडे है तो ड्रेस वगैरह निकलते हैं ना, तो धोना ही पड़ता है, अगर ना भी चाहो तो। भी संडे का दिन ऐसा होता है कि बच्चों के ड्रेस निकले रहते हैं, बैग वैग गंदे होते हैं, तो उनको धोना होना होता है। तो संडे के दिन तो कपड़े लगने ही लगने हैं। लगते वैसे तो लगते ही रहते हैं, हर दूसरे दिन में मशीन लगाती हूँ, रोज़ तो नहीं लगाती, 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन छोड़ के फिर ही लगाती हूँ मशीन। और मैंने यहाँ पे बनाई थी चने की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी हरे चने की सब्ज़ी बनाई थी। तान्या के पापा की मन था खाने का, वो कह रहे थे कई दिन से नहीं बनाया, तो मैंने हरे चने की सब्ज़ी बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। सब खा के खुश हो गए थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। और इसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने अपने चैनल पे शेयर करी है और लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। और अभी होली के लिए ना मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, पापड़ी बनाई है और 1-2 रेसिपी बनाई है, जिसकी वीडियो अभी मैंने शेयर नहीं करी है। पापड़ी की तो शेयर कर दी है, बेसन की पापड़ी बनाई थी, बहुत अच्छी बनती है, और उसकी भी वीडियो मैं अपने नीचे लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा बेसन की पापड़ी मैंने कैसे बनाई थी। और मैंने पापड़ी बनाई थी तो इतनी सिंपल तरीके से बनाई है ना कि ना बिल्कुल फटी है। बेसन की पापड़ी ऐसी होती है ना कि हम बनाते हैं तो साइड साइड से फट जाती है और थोड़े छितरे छितरे हो जाते हैं, पर मैंने इसमें ना 2-3 चीज़ें ऐसी मिक्स करके बनाई थी कि इतनी अच्छी बनी थी ना बिल्कुल फटी है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी। और इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है,
लिंक भी इसमें नीचे मैं दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी। तो अभी मेरी ना जो वीडियो है वो स्टार्टिंग हो गई है बनने की, रेसिपी वगैरह होली की हो गई है शाम। और तान्या चली गई थी ट्यूशन। आज संडे है, संडे को छुट्टी होती है ट्यूशन की, पर उसके पेपर चल रहे हैं तो मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले लेती है। दोनों भाग के चले जा रहे थे, मैं पीछे से चिल्ला रही थी और रुक नहीं रहे थे।